अस्सलामुअलैकुम। हिजामा के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियो नेट पे अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें वो सब वीडियो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में के लिए देखने को मिलता है, जिसमें मरीज़ पर दिखाया जाता है किस तरह से हिजामा करते हैं, किस किस पॉइंट पे करते हैं, किस डिजीज़ में करते हैं, लेकिन इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अमूमन हमें नहीं मिलता है। तो आज मैं थोड़ा हिजामा का इंट्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली वेट कपिंग के बारे में। यूनानी सिस्टम में 3 तरीके का इलाज बताया गया है। एक इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल ग़िज़ा, उसको अक्सर साथ साथ लिखते हैं, कहीं कहीं पर अलग भी लिखते हैं। दूसरा इलाज बिल दवा और तीसरा इलाज बिल यद यानी सर्जरी। इलाज के बेसिक 3 तरीके में से पहला है इलाज बिल तदबीर। यूनानी तरीके इलाज में इलाज बिल तदबीर का बड़ा रोल है और ज़माने कदीम से इसको इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। इलाज बिल तदबीर में हम मर्ज़ को बहुत सारी तदाबीर के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, और कहा जाता है कि इलाज बिल तदबीर काम कैसे करता है। उसमें कहा गया है कि ये असबाब सित्ता ज़रूरिया में अल्ट्रेशन पैदा करके हम किसी भी बीमारी को दूर करते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या है? ये हवा है, वो हवा जो हम सांस लेते हैं। माकूला के मशरूबात वो है जो हम पीते हैं और खाते हैं, यानी वो पानी और हमारा खाना। हरकत और सुकून बदनी, हमारे जिस्म की हरकत और उसका सुकून। हरकत सुकून नफ्सानी, हमारे नफ्स की हरकत और सुकून। नौम यक़ज़ा, सोना और जागना। और आखिर में एहतबास व इस्तफ़राग, यानी जिस्म में उन चीज़ों का रुकना जिसको रुकना ज़रूरी है, और उन चीज़ों का निकलना जो वेस्ट मैटर है, जिनका निकलना ज़रूरी है, जैसे पेशाब, पखाना, पसीना वगैरह। हमारे यहाँ तकरीबन 55 किस्म के इलाज बिल तदबीर का ज़िक्र किताबों में किया गया है। कुछ में कम मिलेगा, कुछ में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनमें से लगभग 10 से 15-20 ऐसे हैं जिसको हम लोग आम तौर से यूज़ करते हैं, रोज़ाना यूज़ करते हैं, और वो हमारे तिब का हिस्सा है, लेकिन वो घरेलू इस्तेमाल में भी है और हमारे इलाज मुआलजा में भी मुश्तामिल है। इन कॉमन इलाज बिल तदबीर में से कुछ को हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इनमें से एक है सिर्स बात, जिसको हम लोग आबजन भी कहते हैं। इसमें कमर तक पानी में इंसान बैठ जाता है, और उसमें सिर्फ पानी नहीं, ज़्यादातर हमारे यहाँ दवाओं का जो शानदार इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है इन्फ्लामेशन में, एडेमा में, स्किन डिजीज़ और पेन में। एक दूसरा प्रोसीजर है जिसको हम लोग इनकबाब के नाम से जानते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं, या मपारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें दवाओं का जो शानदार हम नाक के ज़रिए लेते हैं। नेक्स्ट दलक है, इसको मसाज कहते हैं, और ये घरों में ज़माने कदीम से इस्तेमाल होता आ रहा है। बच्चों को ख़ास करके मसाज दिया जाता है ताकि उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो, कभी मसल शॉर्ट करने के लिए, कभी थकान दूर करने के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक कॉमन प्रोसीजर है जिसको हमाम कहते हैं। स्पेशल बात है ये, इसके लिए 3 अलग अलग चैम्बर हुआ करता है, आप लोग किताबों में पढ़ेंगे, और ये कई सारी कंडीशन में बहुत फ़ायदेमंद है। इंसोम्निया में, मेलानकोलिया में, स्किन डिजीज़ में, मल्टीपल जॉइंट पेन वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। लीचिंग भी इलाज बिल तदबीर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और झोंक लगाना जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर बहुत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास करके नॉन हीलिंग अल्सर में इसका बहुत इफ़ेक्ट है। फाइलेरिया में और स्किन में, पिंपल्स वगैरह में तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब हम बात करते हैं हिजामा की। हिजामा जो इन दिनों काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 किस्म का होता है, एक ड्राई होता है, एक वेट कपिंग होता है। जो ड्राई कपिंग होता है उसमें ब्लड नहीं निकलता, इसलिए उसको ड्राई कपिंग कहते हैं। दूसरा जो है वेट कपिंग है, जिसमें ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलने का तरीका ये है कि उसमें कप लगाने के बाद फिर पचना लगाते हैं, यानी कट करते हैं ब्लेड से, फिर जब कप लगाते हैं तब उसमें से ब्लड निकलता है। इसके इस्तेमाल बहुत जगह किए जाते हैं। जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, मस्कुलर पेन में, हेयर फॉल में, डिप्रेशन, इंसोम्निया है, तो कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है, लेकिन इतनी सारी डिजीज़ में इसका फ़ायदा है कि इसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाएंगे। और इसके हम दूसरे पहलू पर आते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। यूनानी तरीक़े इलाज में हिजामा के पीछे जो कंसेप्ट है उसका बेसिक 4 है। इस्तफ़राग, हिमालय मवाद, मुफ़त्तिह सुदूद, इम्प्रूव हज़्म उज़वी। ये 4 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसके पीछे है। इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है इस्तफ़राग। इस्तफ़राग का मतलब जिस्म से किसी भी चीज़ का बाहर निकलना, एक्सक्रीट आउट होना। यहाँ पर कहता है कि जब हम हिजामा करते हैं तो उस हिजामा में जो खून निकलता है, उस खून के साथ
फासिद मवाद भी बाहर निकलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मादा का इम्तला है वो कम हो जाता है और स्क्रिटी फंक्शन स्किन का वो इम्प्रूव होता है। और अगर ब्लड के साथ वहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हों जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइनिन वगैरह, तो वो भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे वक्ती तौर पर भी हमें फ़ायदा मिलता है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है इमाले मवाद का। हिजामा करने पर मादा का इमाला होता है, यानी इमाला का मतलब फेर देना होता है। जिस जगह पर मादा ज़्यादा जमा हुआ है, मॉर्बिड मैटर अगर ओवरलोडेड है, जमा है, जब हम हिजामा करेंगे तो वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर स्क्रिट आउट हो जाएगा। दूसरा, वो दूसरी तरफ रुख कर लेगा, दूसरी तरफ लौट जाएगा। ठीक है, इससे हम फ़ायदा क्या होता है कि जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है और इससे हमारे वाइटल ऑर्गन वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो ब्लड को वेसल को डायलेट कर देता है, जिससे इम्तला में और कमी पैदा होती है। हिजामा करने से हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं पर जमा वेस्ट मैटर स्क्रीट आउट हो जाता है, जिससे मस्कुलर ब्लॉकेज खुल जाता है और इंटरस्टिशियल ब्लॉकेज भी ओपन हो जाता है और फर्दर जो है ब्लड सर्कुलेशन साथ में लिम्फेटिक सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। हमारे जिस्म में 4 तरह के हज़म पाए जाते हैं: हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उरुक़ी और हज़्म उज़वी। इस जगह हिजामा करने से हज़्म उज़वी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि टिश्यू में ब्लड सप्लाई बेहतर होती है, जिससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उसको मिलना आसान होता है। इस वीडियो में हम मॉडर्न व्यू भी रखना चाह रहे हैं कि वेट कपिंग के बारे में मॉडर्न व्यू क्या है। लगभग 75 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल हिजामा पर पब्लिश हो चुका है। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और इसका साइंटिफिक डाटा भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न साइंटिफिक कोई आर्गूमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन रिसर्चर्स इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और हिजामा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं ये हम आगे दिखाएंगे। हिजामा को मॉडर्न तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी गई है, वो है तैबा थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसमें बताया गया है कि जो हिजामा का तरीका है, जिसमें हम कप लगाते हैं, पहले ड्राई कपिंग करते हैं, फिर पचना लगा करके फिर कप लगाते हैं तो उससे ब्लड निकलता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे किडनी में वेस्ट मैटर छन करके हमारे ग्लोमेरुलस में गिरता है और वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल के बीच, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहाँ पे जो वेस्ट मैटर छन करके नीचे आ जाता है। हमारे यहाँ हिजामा में भी यही होता है। हिजामा में भी हम एक निगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं और कट हल्का सा लगा होता है, जिस कट के ज़रिए ब्लड और उसके आसपास उसकी वेसिनिटी में पाए जाने वाले वेस्ट मैटर छन करके उस निगेटिव प्रेशर के इफ़ेक्ट से खून के साथ बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम हिजामा करते हैं तो वहाँ पर पहले जब भी कट करें, कट मेरा बहुत गहरा नहीं हो, इतना गहरा नहीं हो कि खून अपने से निकल आए। खून अपने से निकल आएगा तो वो मॉर्बिड मैटर उस नेगेटिव प्रेशर के ज़रिए नहीं निकलेगा, वो अपने से ब्लड आ जाएगा, ज़्यादा वेस्ट मैटर नहीं निकल पाएगा। लिहाजा वेस्ट मैटर को निकालने के लिए हल्का सा कट हो और नेगेटिव प्रेशर अच्छे से लगा हो, ताकि वो वहाँ से उस नेगेटिव प्रेशर के असर से निकल आए। यहाँ पे अलग अलग और थ्योरीज दी गई है, जहाँ पे 6 थ्योरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे पेन गेट थ्योरी, डिफ्यूज नॉक्शियस इनहिबिटरी कंट्रोल थ्योरी, रिफ्लक्स जोन थ्योरी, नाइट्रिक ऑक्साइड थ्योरी, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम थ्योरी, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी। लेकिन इस 6 में से कोई भी एक ऐसी थ्योरी नहीं है जो हिजामा के सारे मैकेनिज़्म और सारे थेरापेटिक इफ़ेक्ट को एक साथ बयान कर दे। हालांकि अलग अलग थ्योरीज़ को जब हम देखते हैं तो वो हमारे सारे मैकेनिज़्म को ऑलमोस्ट वो हल कर देती है, या सारे इफ़ेक्ट को अपने थ्योरी अपने अंदर समेट लेती है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक थ्योरी और मैकेनिज़्म जो है क्या रिलेशन बना करके उसको समझते हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करती है। यहाँ पे 2 कॉलम बनाया गया है, एक में कपिंग थेरेपी का यानी वेट कपिंग का इफ़ेक्ट दिखाया गया है, कितने तरह के इफ़ेक्ट पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी का जिक्र किया गया है कि कौन से इफ़ेक्ट को कौन सा मैकेनिज़्म बताता है या क्यों समझाता है।
पहला है पेन रिडक्शन इफेक्ट। हम जानते हैं कि हिजामा करने से दर्द में आराम होता है। इसको पेन गेटवे थ्योरी, डिफ्यूज नॉक्शियस इनहिबिटरी कंट्रोल थ्योरी और रिफ्लक्स जोन थ्योरी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाती है। दूसरा इफेक्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट। हिजामा की वजह से इन्फ्लामेशन कम होता है और ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसको सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है। हिजामा से इम्यूनोमोडुलेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इस इम्यूनोमोडुलेशन इफेक्ट को समझाने के लिए एक्टिवेशन ऑफ इम्यून मॉड्यूलेशन थ्योरी वही अकेले एक्सप्लेन कर पाती है। और लेकिन सब में दिक्कत क्या है कि एक थ्योरी दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हिजामा का एक और इफेक्ट है हीमेटोलॉजिकल एडजस्टमेंट इफेक्ट। ये देखने को मिलता है और इसको समझाने के लिए सिर्फ ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी हमारे पास है जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। यहाँ पर हमने अलग अलग कई तरह के इफ़ेक्ट हिजामा के देखे, जैसे दर्द को कम करना, सूजन को कम करना, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे ब्लड के जो फैक्टर्स हैं उसको एडजस्ट करना। लेकिन हर अलग अलग इफ़ेक्ट को एक ही थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये हिजामा का मॉडर्न व्यू है और हिजामा के इफ़ेक्ट को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज़ दी गई है जो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करती है। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ बेहतर लगा हो और इससे हिजामा का जो कंसेप्ट है, बेसिक्स है, वो समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ और समझना हो या इस तरह के और कोई वीडियोस जो देखने हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।